पेपर 2 कॉमर्स और आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एशियन के बारे में। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं एशियन क्या है, यह क्यों बनाया गया था, किसने इसको बनाया है, इसके फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन कौन कंट्रीज के मेंबर कंट्रीज हैं, कौन कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, एज वेल एज इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है, अलोंग विद इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। बट लेक्चर को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह अपने रेजोल्यूशन को एक बार दोहरा लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022। और इसी रेजोल्यूशन को पाने के लिए आज हम एशियन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो एशियन इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एक एसोसिएशन है, एक बोल सकते हैं इनका एक ग्रुप ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड, विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन, और जिसको बोला जाता है एशियन डिक्लेरेशन। सो ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 8 अगस्त 1967 को। सो अब हम बात करेंगे कि 8 अगस्त 1967 को क्या हुआ था। 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक मीटिंग की। कहाँ पर? बैंकॉक में, थाईलैंड में। तो ये कहाँ बनाई गई? ये बनाई गई बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में बनाई गई। सो वहाँ पे उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अपने रीजन की डेवलपमेंट के लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया एशियन। सो फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि वो 5 देश कौन कौन से थे। सो वो 5 देश थे आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। सो इनिशियली इन 5 कंट्रीज ने मिलकर बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया, जिसकी वजह से बना हमारा एशियन। सो अब इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है founding fathers of ASEAN. So these 5 countries are called as founding fathers of ASEAN. इनको, इन 5 देशों को फाउंडिंग फादर बोला जाता है आसियान का। उसके बाद 5 और देशों ने इसको ज्वाइन किया। तो वो कौन कौन से 5 देश थे? इसके बाद ज्वाइन किया 6 नंबर पे इसको म्यांमार के बाद ज्वाइन किया ब्रुनई, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ने। ब्रुनई, लाओस, वियतनाम, हम वियतनाम को पहले नोट कर लेते हैं। वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया ने। सो कंबोडिया, ठीक है। सो करंटली दीज 10 members countries are there in ASEAN. This is very important to know friends कि कौन कौन से देश आसियान का पार्ट है। सो पहले 5 जो कंट्रीज है, दे आर कॉल्ड फाउंडिंग फादर ऑफ आसियान, जिन्होंने मिलकर बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया था। धीरे धीरे मिलकर आगे आने वाले टाइम में इन 5 देशों ने और इसको ज्वाइन किया, और दिस इज अ ग्रुप ऑफ, नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। कौन से 10 कंट्रीज हैं ये 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के। साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 10 देशों ने मिलके अभी हम बोल सकते हैं आसियान को बनाया है। सो इनको हम याद कैसे रखेंगे? सो फ्रेंड्स, ये आप वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन 10 देशों के नाम याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन आज जो ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, उसकी वजह से आपको ऐसे चुटकियों में ये नाम याद हो जाएंगे। सो जिस ट्रिक से मैंने इनको याद किया था,
वो ट्रिक आप भी अपना सकते हैं, बट माई पर्पज इज हेयर टू मेक यू दैट कि आप अपनी ट्रिक खुद बना सके, क्योंकि जब आप किसी और की बनी बनाई ट्रिक रटते हैं तो वो उतना इम्पेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप अपनी ट्रिक खुद बनाना सीख जाते हैं तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। सो जब मैंने इनको याद किया था तो मैंने इसको कैसे याद किया था, इन 10 देशों के नाम को, IMSPT, और इनको याद किया था मैंने MB। सो इसका जो निमोनिक मैंने बनाया था वो था फ्रेंड्स IM शिल्पा PT टीचर, इसका बनाया मैंने MB वैली से, MB वैली C for से। सो ये मेरा निमोनिक है IM शिल्पा PT टीचर MB वैली से, मतलब कि ये निमोनिक से क्या बना, I for योर इंडोनेशिया, M for मलेशिया, S for सिंगापुर, P for फिलीपींस, T for थाईलैंड, M for म्यांमार, B for ब्रुनई, V for वियतनाम, L for लाओस एंड C for कंबोडिया। सो फ्रेंड्स ये है आपकी आज की शॉर्ट ट्रिक। मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये ट्रिक आपको रटवाना नहीं है, मेरा पर्पज़ है आपको ट्रिक कैसे बनाना है वो सिखाना। सो जो चीज़ें आप खुद से रिलेट कर सकते हैं वो आपको याद करना इजी होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे ये मैंने अपनी खुद की ट्रिक बनाई है और ये मुझे शायद हमेशा याद रहेगा कि अभी एशियन के कौन कौन से 10 देश हैं। सो I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, S for Singapore, P for Philippines, T for Thailand, M for Myanmar, B for Brunei, V for Vietnam, L for Laos and C for Cambodia। तो इसकी टेक्निक बनी हमारी IM शिल्पा PT टीचर MB वैली से। MB वैली आपका लोनावला का एक सिटी है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी चीज़ों को खुद से बनाना सीखेंगे, खुद से रिलेट करेंगे तो आपको ये एकदम इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है इसके 10 देश। सो अभी इसमें क्या आता है, इसमें आता है 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज। 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज इसमें कौन कौन सी हैं, तो इसकी 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, पापुआ न्यू गिनिया, अजीब अजीब से नाम है लेकिन हमें इनको याद रखना ज़रूरी है, पापुआ न्यू गिनिया, एंड सेकंड है इसका आपका ईस्ट टाइमोर, ईस्ट टाइमोर। सो ये 2 कंट्रीज़ हैं जो इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। सो हमें पता होना चाहिए 10 देश कौन से इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं एज वेल एज 2 देश जो इसके ऑब्जर्वर कंट्री हैं। नेक्स्ट कम्स हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है आपका इन द जकार्ता, इंडोनेशिया। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, इन जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो इसका सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल है, ये कौन है, करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जोक हुई, ये एक चाइनीज पर्सन है। और सेक्रेटरी जनरल कैसे चुने जाते हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल चुने जाते हैं every 5 years according to the alphabetical order, यानी कि अभी जो ये पर्सन है ये ब्रुनई से हैं। सो अगर अभी बी देश का पर्सन, बी देश का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर सेक्रेटरी जनरल है तो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल
सी कंट्री से होगा, यानी कि कम्बोडिया से होगा। ऐसे ही नेक्स्ट उससे आगे जो अल्फ़ाबेट आते हैं उसके अकॉर्डिंग हर 5 साल में ये रोटेशन की जाती है। सो फ्रेंड्स, इट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन कंट्री। हमने समझा एशियन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन में कितने मेंबर कंट्रीज में 10 मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी हम शॉर्ट ट्रिक, मेरे वाली शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको ये पसंद आए तो आप इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपनी ट्रिक्स को, आप अपने निमोनिक्स को खुद डिराइव करना सीखें। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि 2 ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन से हैं, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है करेंटली, और ये कैसे चुने जाते हैं, ये एवरी 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स चुने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन कंट्री। अब हम समझेंगे कि इसको क्यों बनाया गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट वाज फॉर्म। सो इट वाज फॉर्म, द मेन ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज टू इम्प्रूव सोशल, economical and political cooperation between the South East Asian nation। यानी कि इसके निर्माण का उद्देश्य था कि जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को विकसित करना था, सो दैट कि उस क्षेत्र की इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। और दूसरा इसको बनाने का उद्देश्य था फ्रेंड्स, टू एस्टेब्लिश और टू प्रमोट रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो किस लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये जब बनाया गया था इन द टाइम 1967 में, उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, कि जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं इनके बीच में कोल्ड वार्स हो रहे थे। सो उन सबको ख़त्म करने के लिए, उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए और उन क्षेत्र में पीस और हार्मनी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो देशों को आपसी युद्ध को, आपसी डिस्टर्बेंस को, आपसी कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके उनको आपस में कोलैबोरेट करवा सके, उनको आपस में इंटीग्रेट कर सके। और इसके लिए बनाया गया एशियन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो देश कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, आज वो एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर हैं, आज वो एक दूसरे को एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर हैं। सो इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एशियन, ये एशियन की वजह से संभव हुआ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे लिए समझना जरूरी है कि जब एशियन को बनाया गया था तो इट वाज डेवलप्ड एज अ फ्री ट्रेड एरिया। ये एक फ्री ट्रेड एरिया के रूप में बनाया, विकसित किया गया था। फ्री ट्रेड एरिया मतलब इन्हीं 10 देशों के बीच में ये लोग अपने गुड्स, सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, फ्रीली एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन हुआ और ये आपका कोलैप्स, यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ का टूटना। उसके बाद डब्ल्यूटीओ आपका एग्जिस्टेंस में आया, फिर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आए एशिया रीजन में। सो इन सब फैक्टर्स ने क्या किया, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो मेंबर नेशंस है इनको सोचना पड़ा और इनको अपने विंग्स को एक्सपेंड करना पड़ा। और इसकी वजह से इन 2000 एशियन साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। सो और अल्टीमेटली अब क्या होगा, आने वाले टाइम में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लार्ज फ्री ट्रेड एरिया। सो ये सब मिलकर एक आने वाले टाइम में, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एरिया के रूप में एशियन डेवलप होने वाला है। सो एशियन का बेसिक पर्पस क्या है, एशियन का बेसिक पर्पस है एक साझा बाजार एस्टेब्लिश करना, एक कॉमन मार्केट एस्टेब्लिश करना, जिसमें सब कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तक इजीली, फ्रीली सभी इकोनॉमीज के बीच में, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में एक्सचेंज हो सकते हैं। इसके लिए एशियन ने एक स्कीम भी पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज्म के फील्ड में इन्होंने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक संगठन एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है एशियन टीए। तो इसको हिंदी में जब हम बोलेंगे तो एशियनटा भी बोला जाता है इसको, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो 10 कंट्रीज़ हैं इनमें जाने के लिए, इन 10 स्टेट्स में जाने के लिए आपको किसी वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप फ्रीली एशियनटा जो इन्होंने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके अंडर आप एक देश से इन 10 देशों के बीच में इजीली एक दूसरे देश में जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी स्पेसिफिक परमिशन। सो फ्रेंड्स, ये था एशियन का पर्पस और एशियन को क्यों एस्टेब्लिश किया गया। अब हम समझेंगे कि इसका मोटो क्या है। एशियन का मोटो है, एशियन का मोटो है
वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये हमारे लिए याद रखना जरूरी है। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। दिस इज द मोटो ऑफ एशियन। सो अभी हम समझेंगे फ्रेंड्स 3 पिलर्स ऑफ एशियन कौन कौन से हैं। एशियन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके ऊपर एशियन फाउंडेड है और एशियन की फाउंडेशन है। सो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एशियन। कौन कौन से हैं ये पिलर? फर्स्ट पिलर इज योर एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड इज एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड थर्ड इज एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। सो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट इज एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड इज Asian economic community and third is Asian socio-culture community। सो इन 3 पिलर्स के ऊपर एशियन टिका है, यानी कि ये इसके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम क्या है? पॉलिटिकल सिक्योरिटी देखते हैं कि विभिन्न देश जो इसके मेंबर्स हैं, इवन जो बाकी देशों के साथ भी इसके डिफरेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड, उन देशों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। उन देशों के बीच में आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और उन देशों की सिक्योरिटी को, मिलिट्री सिक्योरिटी को ये इंश्योर करता है। सेकेंड इज एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या कहते हैं? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, यानी कि उन देशों के बीच में जो परस्पर ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है उनको ये कम्युनिटी कंसिडर करती है। एंड थर्ड इज एशियन सोशो कल्चर कम्युनिटी। सोशो कल्चर कम्युनिटी क्या करती है? एक दूसरे देश के कल्चर की प्रोटेक्शन करना, एक दूसरे देश की सोशल लेवल पर हेल्प करना, उन सब चीज़ों को देखती है एशियन सोशो कल्चर कम्युनिटी। सो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे एशियन चार्टर के बारे में। एशियन चार्टर क्या है? सो आई गेस कि मुझे एक बार ये रिमूव कर देना चाहिए। एक बार अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। Now we gonna understand about the Asian Charter। एशियन चार्टर क्या है, ये कब फॉर्म किया गया था और यह क्या सिग्निफाइज करता है? सो एशियन चार्टर इज एंटर्ड इनटू फोर्स इनटू 15 दिसंबर 2008। एशियन चार्टर को 15 दिसंबर 2008 को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। सो इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 15 दिसंबर 2008। सो एशियन चार्टर में क्या मेंशन है? एशियन चार्टर के आने की वजह से एशियन जो इस संस्था है इसको एक लीगल पर्सन की, इसको एक लीगल पर्सन की आप बोल सकते हैं, लीगल पर्सन के रूप में माना गया था और इलीगल पर्सन की एग्जिस्टेंस इस चार्टर के आने की वजह से संस्था को मिली है। सो इन दिस चार्टर इट सिग्निफाइज ऑल द एशियन नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन, इट सेट क्लियर गोल्स फॉर द मेंबर स्टेट्स एज वेल एज इट प्रेजेंट्स द अकाउंटेबिलिटी एंड द कंप्लायंस, कि यह बताता है कि किन किन कंट्रीज़ के क्या क्या टारगेट्स हैं, उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको क्या क्या काम करने हैं, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो सब चीज़ें मेंशन है आपके चार्टर में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स अब एशियन के स्ट्रक्चर के बारे में। एशियन का स्ट्रक्चर कि ये किस तरह से फंक्शन करती है, तो इसके स्ट्रक्चर में हम 3 चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका एशियन समिट। एशियन समिट क्या है? एशियन समिट इज द
highest policy making body in the ASEAN. It comprises the heads of the state और हम बोलेंगे जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं इनकी गवर्नमेंट हेड्स को ये रिप्रेजेंट करती हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है जो भी पॉलिसी बनाएगी वो यह समिट में डिसाइड की जाती है और ये सारी पॉलिसी सब देश मिलके बनाते हैं। ये जो 10 देश हैं इनके जो हेड्स हैं ये सब इनको मिलके बनाते हैं। तो यह जो समिट है ये फर्स्ट समिट हुई थी फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया। फर्स्ट समिट जो थी इसकी इट वाज हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया में हुई थी एंड अभी लेटेस्ट 38th समिट इसकी हुई है ब्रुनेई में। सो ये जो भी कंट्री का पर्सन इसकी चेयरमैनशिप में होता है, जो भी कंट्री एशियन की चेयरमैनशिप में होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस साल उस समिट को होल्ड करना। सो अभी लेटेस्ट समिट हुई है, हमारे लिए इतना ही समझना जरूरी है। फर्स्ट समिट हुई थी बाली इंडोनेशिया में। कब हुई थी? 23-24 फरवरी 1976 को हुई थी और अभी ब्रुनेई में ये समिट हुई है 26-27 अक्टूबर 2021 को। सेकेंड जो इसकी बॉडी है इसका नाम है एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल एज अ नेम सजेस्ट कि इसका काम क्या है? इसका काम है कोऑर्डिनेशन करना। ये किन किन की कौन कौन इसमें शामिल होता है? इट कंप्राइजेज ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एशियन मेंबर स्टेट, यानी कि ये जो 10 देश इसके मेंबर है इन 10 देशों के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर बनी है आपकी एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। ये क्या करते हैं? ये साल में 2 बार मिलते हैं और टू प्रिपेयर फॉर द एशियन समिट, और जो समिट होने वाली है इनकी उसके लिए ये प्रिपरेशन करते हैं। Along with they coordinate the implementation of agreement and decision of the Asian Summit। जो एशियन समिट में डिसीजन जो लिए गए हैं, जो वहाँ पे एग्रीमेंट होते हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उन सबको वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उन सबको देखने का काम करती है कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। थर्ड इज एशियन कम्युनिटी काउंसिल। एशियन कम्युनिटी काउंसिल। एशियन कम्युनिटी काउंसिल क्या काम करती है? एशियन कम्युनिटी काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ दैट 3 पिलर्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। जो आपका आता है एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, फिर आता है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, फिर आता है इसका एशियन सोशो कल्चर कम्युनिटी काउंसिल। सो इन तीनों को मिलाकर बनती है एशियन कम्युनिटी काउंसिल। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एशियन। हमें एक बार इसको बस समझना जरूरी है। एक बार हमने एशियन के बारे में सब कुछ समझ लिया है। अभी तक हमने समझ लिया एशियन क्या है, कब बनाया गया था, क्यों फॉर्म हुआ, कौन कौन कंट्रीज इसके मेंबर है, एज वेल एज कौन कंट्रीज के ऑब्जर्वर है, इसका फंक्शन पर्पस क्या है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं हर लेक्चर में ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि जितना आप अपने हाथ से बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा और आपको रिमेंबर अच्छे से होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।